सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 25। सूत्र क्रम संख्या 37 तक विभिन्न तरह के संयमों में जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका वर्णन पुरुष आत्मा के ज्ञान प्राप्ति तक किया गया है। आगे के सूत्रों में अलग अलग संयमों में जो अलग अलग तरह की क्रियाएं शक्तियां प्राप्त होती है, अब यहाँ से उन शक्तियों का विवेचन किया जा रहा है। 144 बंध कारण शैथिल्य प्रत्याचार संवेदनाएं च चित्तस्य पर शरीरावेशः। सूत्रार्थ बंध कारण शैथिलात्य बंधन के कारण कर्म की स्थिरता से च और प्रचार संवेदनात् चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त से चित्त का पर शरीरावेश दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। व्याख्या मन को मरकट के सदृश चंचल कहा गया है। उसका देह में स्थित रहने का कारण सकाम कर्म एवं उसकी वासनाएं हैं, अर्थात सकाम कर्मों के फल भोगने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में आबद्ध रहने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। अब योगी साधक धारणा समाधि के अभ्यास द्वारा सकाम कार्यों का त्याग कर कामना रहित कर्म करता है। तब सकाम कर्मों का त्याग करने से समस्त बंधन स्थिर हो जाते हैं तथा इसके साथ ही जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरण करता है वह उन मार्गों को तथा चित्त की गति को भली भांति जान लेता है। तभी उसमें इस शक्ति का आगमन हो जाता है। शक्ति के द्वारा वह अपने शरीर से चित्त अर्थात सूक्ष्म शरीर को अलग करके अन्य किसी दूसरे मृत या जीवित शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त गमन करता है वहाँ स्वयं में चली आती है। यह स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे रानी मधुमक्खी के उड़ जाने पर अन्य सभी मधुमक्खियां उड़ जाती है। 145 उदान जया जल पकड़ कंटक वा दिस्व संगड उत्तरकारी निश्चय। उदान जयता उदान वायु को जीत लेने से जल कंकटक कादिशु जल कीचड़ कंटक आदि से असंग उसके शरीर का संयोग नहीं होता। च और उत्क्रांति ऊर्ध्व गति भी होती है। व्याख्या शरीर में स्थित अपनी समस्त इंद्रियों को गमनागमन द्वारा स्थिर रखने वाला तथा जीवन का एकमात्र प्रमुख आधार प्राणवायु है। क्रिया भेद से उसके 5 नाम इस प्रकार बतलाए गए हैं। 1 प्राण, 2 अपान, 3 समान, 4 व्यान, 5 उदान। इन 5 प्राणों के लक्षण क्रमशः इस प्रकार है। प्राण 1 यह सभी प्राणों में प्रमुख है तथा मुख एवं नासिका के द्वारा इसकी गति होती है। यह नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय पर्यंत शरीर में विचरण करता है। इसकी गति नासिका के हृदय से ही होती है। 2 अपान यह अधोगामी है। इसके वेग से मल मूत्र एवं गर्भ आदि से निश्चिंत होते हैं। यह नाभि से लेकर पैरों के तलुओं तक संव्याप्त रहता है। 3 समान समान वायु का क्षेत्र हृदय से लेकर नाभि पर्यंत कहा गया है। इसकी गति सम है। खाने पीने के रस को संपूर्ण शरीर के सभी अंगों में आवश्यकता अनुसार पहुंचा देना ही इसका कार्य है। 4 व्यान यह वायु शरीर के सभी अंगों में संव्याप्त होकर समस्त नस नाड़ियों में विचरण करता रहता है। 5 उदान यह वायु ऊर्ध्वगामी है। इसका निवास स्थल कंठ है तथा कंठ से सिर तक इसे गमन करने वाला कहा गया है। मृत्यु काल में इसी उदान का अवलंबन प्राप्त कर प्राणी के सूक्ष्म शरीर का गमन होता है। इसकी विवेचना प्रश्नोपनिषद में 3/5/7 में विस्तार से की गई है। जब योगी धारणा आदि के द्वारा संयम पूर्वक उदान वायु को सिद्ध कर लेता है तब उसका शरीर रुई की भांति हल्का हो जाता है। इस कारण पानी एवं कीचड़ में गमन करते हुए भी उसके पैर नहीं फंसते। कांटे आदि भी हल्के होने के कारण नहीं लगते। मृत्यु काल में उसके प्राण ब्रह्म में रंध्र सिर के छिद्र से उत्क्रमण करते हैं। योगी स्वेच्छापूर्वक ही शरीर से प्राणों का त्याग करता है। कंठ 2/3/16 में भी उद्धव गति का वर्णन विस्तार से किया गया है। 146 समान जया ज्वलनम
सुरतात समान जयात संयम द्वारा समान वायु को जय कर लेने से ज्वलनम योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। व्याख्या। जब योगी साधक धारणा आदि के संयम द्वारा उपयुक्त समान वायु को जीत लेता है तब उस योगी का शरीर ज्वाज्वल्यमान अग्नि की भांति प्रज्वलित अर्थात अत्यधिक कांति युक्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन दोनों जठार अग्नि एवं समान वायु का निकटतम संबंध है। अतः समान प्राण का जय कर लेने के उपरांत योगी साधक अपने शरीर में रहने वाली जठरा अग्नि के आवरण को अलग करके अग्नि की भांति दीप्तिमान कांति युक्त हो जाता है। इससे पूर्व 36वें श्रुत में जो 6 प्रकार की सिद्धियां कही गई है उन्हीं में से श्रावण नामक सिद्धि का साधन इस सूत्र में विस्तार पूर्वक कहा गया है। 147 श्रोता काश्यो संबंध संयाम दिव्यम श्रोतम। सूत्रार्थ। श्रोता काश्यो स्रोत कान और आकाश के संबंध संयामत संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोतम स्रोत दिव्यम दिव्य हो जाते हैं। व्याख्या। शब्द शक्ति को स्वीकारने वाले सोतेंद्रियां का प्रादुर्भाव अहंकार द्वारा हुआ था। आकाश का उद्भव अहंकार जनहित शब्द तन्मात्र से हुआ है। इस कारण आकाश शब्द एवं श्रोतेंद्रिय इन तीनों का एकीकरण हुआ। इस प्रकार से जब श्रोतेंद्रिय एवं आकाश के संबंध को योगी संयम के द्वारा सिद्ध कर लेता है तब उसकी कर्णेन्द्रिय में दिव्य शक्ति का आगमन हो जाता है। तदंतर योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्दों तरंगों का श्रवण एवं बोध कर सकता है। किसी आवृत वस्त्र आदि से ढके हुए किए हुए शब्द को भी सुन लेता है। जो शब्द यदि कहीं दूर देश में बोला जाए तो योगी उसे भी श्रवण कर सकता है। क्योंकि आकाश सर्वत्र संव्याप्त है अतः उसके गर्भ में कहीं भी होने वाला शब्द तत्क्षण ही सर्वत्र संव्याप्त हो जाता है। अस्तु जिसकी श्रोतेंद्रिय दिव्य हो जाती है वह योगी चाहे जिस किसी भी शब्द को जहाँ कहीं पर भी हो वही श्रवण कर सकता है। इसी प्रकार से त्वक वायु नेत्र तेज रचना जल रस गंध पृथ्वी के संबंध में संयम कर लेने पर दिव्य त्वक दिव्य नेत्र दिव्य रचना एवं दिव्य घ्राण की सिद्धि मिल जाती है। इन सभी सिद्धियों का उल्लेख इसी पाद के 36वें श्रुत में किया गया है। 148 काया काश्यो संबंध सम्याल धूत समाप्ते सच्य काश गमनम। सूत्रार्थ। काया काश्यो शरीर एवं आकाश के संबंध समयात संबंध में संयम करने से च और लघुत्व ल संपाते हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से आकाश गमनम आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। आकाश शरीर की अवकाश रिक्त स्थान प्रदान करता है एवं जहाँ शरीर रहता है वहाँ आकाश होता है। इसलिए शरीर एवं आकाश का जो बंधन है उसको संयम के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष कर लेने के पश्चात योगी साधक इस तत्व को अच्छी तरह से जान लेता है कि शरीर के अंग किस तरह से सूक्ष्म से स्थूल में परिणत होते हैं और किस तरह पुनः स्थूल से सूक्ष्म की स्थिति में हो सकते हैं। अतः योगी इस संयम को सिद्ध करके अपने शरीर को अत्यधिक सूक्ष्म हल्का करके आकाश मार्ग में गमन कर सकने के सामर्थ्य विकसित कर सकता है। ऐसे ही जब योगी किसी भी सूक्ष्म हल्की धुनी हुई रुई अथवा बादल आदि वस्तु में संयम करके तदनुरूप हो जाता है तब उस संयम के द्वारा भी उसे आकाश मार्ग एवं जल मार्ग आदि में इच्छा अनुसार गमनागमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस सूत्र में ज्ञान के आवरण का संबंध जिस विधि से हो सकता है उसका वर्णन किया जा रहा है। 149 बहिर्कल्पत वृत्ति महा विदेहा ततः प्रकाश वर्ण क्षय। सूत्रार्थ। बहिर्कल्पिता शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति स्थिति का नाम महाविदेहा है। ततत उस प्रकाशवान क्षय बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। व्याख्या। शरीर के बाहर जो स्थिति मन की होती है
उसे ही विदेह धारण कहते हैं। यह दो प्रकार की कही गई है, एक कल्पित एवं अकल्पित, जो मन में शरीर के रहते हुए केवल भावना मात्र से होती है वह कल्पित विदेहा कहलाती है, और दूसरी जो अशरीरी अर्थात शरीर से बाहर मन की स्थिति हो जाती है उसे अकल्पित विदेहा कहा जाता है। कल्पित धारणा के अभ्यास द्वारा ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है, इसे ही महाविदेहा कहते हैं। इसके सिद्ध हो जाने से योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है और अन्य विभिन्न लोकों में सूक्ष्म शरीर द्वारा भ्रमण कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा योगी के ज्ञान पर चढ़ा आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय एवं मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से प्राप्त होती है। इसके दीर्घकालीन अभ्यास से चित्त के प्रकाश को अवरुद्ध करने वाले अविद्यादि कलेश, कर्म विपाक आदि मल जो रज में मूल कहे गए हैं, उन सभी अविद्याओं का विनाश हो जाता है। ये कलेश ही चित्त के प्रकाश में आवरण है। इनका विलय होने पर योगी का चित्त अपनी इच्छा अनुसार गमनागमन करता है। उपयुक्त सूत्र क्रम 43 तक विविध प्रकार के संयमों को फल से सहित कहा गया है। प्रथम समाधि पाद के 41वें सूत्र में ग्राह्य ग्रहण एवं ग्रहिता में की जाने वाली सबीर समाधि के लक्षण कहे गए हैं। उनका फल वर्णन करने के पूर्व पंचभूतों में जो तज्जनित पदार्थ में की जाने वाली ग्राह्य विषयक समाधि के फल का वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है।